नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मैं अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे क्रिस्टल्स की, क्योंकि मेरे पास जो इतनी सारी क्वेरीज है क्रिस्टल्स को लेके, बहुत बेसिक्स है ना। तो आई ऑलरेडी शेयर कि कुछ हेल्थ इशू के बारे में मैं शेयर कर चुकी हूँ, कुछ मेरी वीडियोस आ रही हैं रिलेटेड कंसंट्रेशन एंड फोकस। और आज हम बात करेंगे कि हमारे सातों चक्रों को कौन से ऐसे कलर के क्रिस्टल्स हैं जिसे आप एक्टिवेट कर सकते हो, जिसे आप यूज कर सकते हो, है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से, पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में बताया है कि आपको क्रिस्टल को कैसे चार्ज करना है। हर क्रिस्टल को महीने में एक बार जरूर चार्ज करना होता है। और भी एक बहुत सिंपल सा तरीका है। जो क्रिस्टल होते हैं ना, वो मिट्टी में से आते हैं। तो मिट्टी के अंदर दबा दो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको धूप में नहीं रखना, या आपके घर धूप नहीं आती, या आपके पास टाइम नहीं मिलता, आपके पास घर में गमले हैं, तो मिट्टी के अंदर आप अपने क्रिस्टल्स को दबा दो और फिर एक दिन बाद उन्हें निकाल लो। दिस इज ऑल्सो वन वे। जो सेलेनाइट की प्लेट आती है, उसके ऊपर आप क्रिस्टल्स रख दो, है ना। और क्या कर सकते हो, एक गीले कपड़े से पोंछ लो, पहले भी बताया। और अपने मंदिर में जब आप धूप देते हो, जब आप दिया देते हो, तो उन्हें वहां रख दो ताकि वो चार्ज हो जाए, है ना। और बहुत सा तरीका कैसा है, जैसे एमेथिस्ट है एक क्रिस्टल, जो कि अगर आप, जब तक एमेथिस्ट क्रिस्टल पे धूप की रोशनी नहीं पड़ेगी ना, वो चार्ज नहीं होता। तो उसको धूप की रोशनी में रखना जरूरी है, तभी वो एक्टिवेट होता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घरों में ना एडिक्शन है, कोई ड्रिंक करता है, कोई स्मोक करता है, किसी को फोन का एडिक्शन है। तो एमेथिस्ट का एक आप टावर ले लो, या आप पिरामिड ले लो, और रात को सोते वक्त उस पर्सन के बेड साइड पे रख दो, पिल्लो के साइड पे रख दो। 50% एडिक्शन कंट्रोल हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी। तो ऐसी कुछ टिप्स मैं अपने दर्शकों को जरूर दूंगी। और मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि देर इज लॉट ऑफ न्यू पॉलिसीज ऑफ यूट्यूब कि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे या कमेंट नहीं करेंगे, तो यूट्यूब आपको बैक कर देगा। तो दिस इज फॉर मी, है ना, दिस इज फॉर माई नॉलेज दैट आई एम शेयरिंग हेयर, कि दिस इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। इफ आई एम शेयरिंग समथिंग, सो आई एक्सपेक्ट कि सामने वाला भी मेरी वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, और कुछ लिखे मेरी वीडियो के नीचे, गुड है, अच्छी है, बुरी है, कुछ नहीं समझ में आया तो लिखिए जरूर। आज बात करेंगे सातों चक्रों से रिलेटेड क्रिस्टल्स की, बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप उन क्रिस्टल्स के जो पाम स्टोन आते हैं ऐसे फ्लैट शेप, उसको उस जगह पे पेस्ट कर सकते हैं 2 घंटे के लिए, पूरी रात के लिए। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं, जैसे सिट्रीन है, पाइराइट है, इनको अगर आपको लगता है कि आप शेयर मार्केट में डील करते हैं, या आपको पैसों से रिलेटेड इशू है, तो अपने ऑफिस में इसको डेस्क पे रखिए। इसको रखने से मनी अबंडेंस आता है। सो आज बात करते हैं बेस्ट क्रिस्टल्स फॉर 7 चक्रा। जैसे कि सबको पता है ना, ये जो क्रिस्टल्स होते हैं 7 चक्रा के, ये रेनबो से रिलेटेड होते हैं। तो रेनबो के कलर से ही मिलते जुलते होते हैं ये सारे के सारे। जैसे कि जो हमारा सहज, जो सबसे पहला क्राउन चक्रा होता है, उसका कलर होता है वॉयलेट। फिर उसके बाद आता है थर्ड आई चक्रा, उसका कलर होता है इंडिगो। फिर आता है थ्रोट चक्रा, जो यहाँ पे होता है जिस गड्ढे वाली जगह पे, उसे उसका कलर होता है लाइट ब्लू या ब्लू। फिर आता है हार्ट चक्रा, ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है। तो जो मैं कलर बता रही हूँ, इनसे रिलेटेड कलर के कोई भी क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हैं। कुछ के नाम मैं बताऊंगी, और कुछ के जो कलर बता रही हूँ आप उससे रिलेटेड ब्रेसलेट पहन सकते हैं, पिरामिड रख सकते हैं, टावर रख सकते हैं, है ना। पाम स्टोन यूज कर सकते हैं, अपनी डेस्क टेबल पे लगा सकते हैं। और अगर आपको कोई एक इशू है, तो सिर्फ उस एक इशू का भी ब्रेसलेट बनवा के पहन सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि ऊपर के चक्रा और नीचे के चक्रा को मिक्स नहीं करना, फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब आता है सोलर प्लेक्सिस, जिसका कलर येलो होता है। फिर करेंगे सैक्रल चक्रा, जिसका कलर ऑरेंज होता है। फिर बात करेंगे मूलाधार चक्रा, जिसका कलर रेड होता है। क्राउन चक्रा, क्योंकि यहाँ पे होता है ना, जिसे कहते हैं कि बच्चों का तालू। और ये भी कहा जाता है कि जो पहले जमाने में लोग पगड़ी पहनते थे, चुन्नी पहनते थे, जिससे वो कवर रहता था, है ना, और उसपे नेगेटिविटी नहीं आती थी। तो इस पे अगर नेगेटिविटी आती है, तो बहुत ज्यादा माइंड में हमारे डिस्टरबेंस रहता है ना। और मेमोरी और कंसंट्रेशन इशू अगर किसी को लगता है, या एंजाइटी लगती है, या गुस्सा आता है, या चीजें आप भूल जाते हो, या बच्चे फोकस नहीं कर पाते, तो सबसे बढ़िया क्रिस्टल इसके लिए है फ्लोराइट। फिर आता है जो बैलेंस करता है, आपको कूल डाउन करता है, और आपकी जो इरिटेशन लेवल है
उसको ठीक करता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया क्रिस्टल है एमेथिस्ट, जो मैंने अभी पहले भी आपको बताया। अगर आपको एंजाइटी इशू है, आपको हाई बीपी है, तो ये एमेथिस्ट बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करता है। अब हम बात करेंगे थर्ड आई चक्रा। उसके लिए हमारी इंट्यूशन लेवल को बढ़ाने के लिए, है ना, जो हम कई लोग होते हैं ना जो देखते ही बता देते हैं कि ये बंदा अच्छा है और जो बुरा है, उसके लिए थर्ड आई चक्रा काम करता है। मेडिटेशन से भी कुछ लोग इसको अच्छा करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, है ना। तो इसके लिए जो क्रिस्टल्स हैं वो है लैपिस लजूली, सोडालाइट, लो लाइट एंड एजुराइट। अब बात करेंगे थ्रोट चक्रा की। यहाँ के लिए अगर आपको लगता है कि आपका अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में ना ऑर्गन्स, कहते हैं ना कि ये जो डिसबैलेंस होता है हमारे चक्रा का, ये तब होता है जब कोई ना कोई ऑर्गन डिसबैलेंस हो जाता है ना। बहुत सारे लोगों को देखो थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम लगी रहती है, खांसी जुकाम लगी रहती है। आजकल तो थायराइड भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। बोलने में थोड़ा सा कम्युनिकेशन इशू या शर्माते हैं, हेजिटेशन, तो ये थ्रोट चक्रा के अंदर आता है। और स्पीच रिलेटेड इशू भी जो बच्चों में पाया गया है, ये थ्रोट चक्रा के अंदर ही आता है। तो इसके लिए एम्जोनाइट, सोडालाइट, ब्लू गेज अगेट, ब्लू कैल्सीडोनी, ब्लू कैल्काइट और लेपिस lazuli, ये सबसे अच्छे क्रिस्टल्स हैं इनके लिए। अगर आप कोई भी एक दो या सारे टम्बल्स लेके रखेंगे, अपने हाथ में लेके रखेंगे, उन्हें व्हाइट सेलोटेप से चिपका के देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करेंगे हार्ट चक्रा की, है ना, जो कि दिल से कनेक्ट है। बहुत जल्दी कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, बातों का दिल पे ले लेते हैं, किसी की कोई भी बात भूलते नहीं है ना, पुरानी बातों को सोचते रहते हैं। तो उसके लिए और ना लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हार्ट चक्र अगर डिसबैलेंस होता है। तो ग्रीन कलर के जितने भी क्रिस्टल्स हैं, जैसे ग्रीन एवेंचुरीन, ग्रीन जाडे, मेलाकाइट, ग्रीन टर्मोलिन, और हार्ट चक्रा के लिए पिंक कलर के क्रिस्टल जो कि रोज क्वार्ट्स है और पेरीडॉट, ये तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे। आप चेक करके देखिए, आपका इमोशन बैलेंस भी होगा और कुछ थॉट्स भी आपको चेंज होंगे। देखिए कोई भी चीज ना एकदम से काम नहीं करती, आपको अपना माइंड भी उस तरह से ये फील आउट करना पड़ेगा कि यस आई एम गेटिंग ए पॉजिटिव एनर्जी, है ना। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, इससे तो कुछ नहीं होता, तो फिर मत पहनिए, फिर नहीं मिलेगा। when you feel there is a positive things you will get। अब बात करेंगे सोलर प्लेक्सिस की, जो कि सन की एनर्जी को कैरी करता है। अगर ऐसा लगता है कि आपके कुंडली में सन अच्छे घरों में नहीं है, तो ये डी फेम भी देगा, मनी लॉस भी देगा, है ना। तो इसको अच्छा करने के लिए आप येलो कलर के क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, जैसे ये सिट्रीन है, पाइराइट है, एम्बर है ना, येलो टर्मोलिन है, टाइगर आई है, येलो जेस्पर है, या येलो टोपास, ये सबसे अच्छे क्रिस्टल्स हैं अगर आपके कुंडली में सन भी अच्छा नहीं है तब भी, और सोलर प्लेक्सस के लिए भी। अब बात करते हैं अब बात करते हैं सैक्रल चक्रा की, है ना, जो जस्ट हमारी नेवल के 2 इंच नीचे होता है या 2 फिंगर नीचे होता है ना, जो सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ाता है, डाइजेशन के लिए भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत सारी लेडीज को जो कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, दिस इज द रीजन। अब बात करेंगे सेक्सुअल चक्रा की, है ना, जो कि हमारी सेक्सुअल डिजायर, डाइजेशन और यूट्रस रिलेटेड इशू, लेडीज में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अनबैलेंस हो जाता है उसके लिए, और लेडीज को जब कंसीव करने में इशू आता है, तो ये चक्रा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए अगर आप ऑरेंज कलर के कोई भी क्रिस्टल यूज करेंगे, जैसे कार्लेनियन, है ना, और ऑरेंज कैलेसाइट और टाइगर आई और अंबर, ये बहुत ही अच्छे क्रिस्टल्स हैं। अब लास्ट क्रिस्टल, है ना, जो मूलाधार चक्रा के लिए या रूट चक्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाता है, जो कि केतु का कारक भी है ना। अगर आपको लगता है जैसे केतु इनसिक्योरिटी दिखाता है, फियर फैक्टर दिखाता है, स्टेबिलिटी इशू भी दिखाता है केतु, तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपका केतु खराब है या मूलाधार चक्रा में आपको ये प्रॉब्लम है जो मैंने अभी बताई, फियर फैक्टर, इनसिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, है ना, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो क्योंकि हम अपने पैरों पे खड़े हैं, है ना, अगर हमारे पैरों में इतना दम नहीं है और आपको लगता है कि उसमें वीकनेस फील होती है, तो ग्राउंडिंग लेवल को बढ़ाने के लिए हम रूट चक्रा के क्रिस्टल्स को यूज करते हैं, जो या तो रेड कलर के हो या कुछ ब्लैक कलर के हो, जैसे ब्लैक ऑब्सीडियन या स्मोकी क्वार्ट्स या लावा स्टोन, ये बहुत अच्छे स्टोन्स हैं, क्रिस्टल्स हैं।
और रेड जस्पर, हेमाटाइट, कार्लेनियन, गार्नेट, ब्लडस्टोन, दीज आर वेरी 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 गुड एंड बहुत ही अफेक्टिव क्रिस्टल्स है। जैसे मैंने भी बताया आपको, अपने हाथ में रख के मेडिटेट कर सकते हैं, पाम स्टोन की तरह आप इसे अपने उस प्लेस पे लगा के व्हाइट सेलो टेप से पूरी रात रख सकते हैं। 1 महीना मिनिमम लगेगा आपको। अगर वो टूट रहे हैं तो नेगेटिविटी है, सॉल्ट वाटर से बाथ लीजिए 1 महीना, फिर आप ट्राई करिए। डंबल्स को अपने हाथ में ले सकते हैं, ब्रेसलेट पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे रेगुलर 2 से 3 महीने पहनेंगे तो आपको फर्क दिखेगा। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो 7 चक्रा से रिलेटेड क्रिस्टल्स की। हाउ टू चार्ज देम मैंने पहले भी बताया, कैसे चार्ज कर सकते हैं। और आज मैंने एक नया और भी चीज बताई कि आप मिट्टी में डाल के उसे चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके गमलों में घास आ गई है तो आप घास पे भी उसे रख सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल तो घास में से ही आया है ना, मिट्टी के अंदर से ही आया है। तो अगर आप उसको उसकी नेचुरल जगह पे रख देंगे, है ना, तब भी वो चार्ज होगा। सो दीज आर ऑल्सो द सम वेज कि हम अपने क्रिस्टल्स को कैसे चार्ज रखें, साफ रखें, उन्हें किस तरह से यूज करें। अपने हाथों में लेके आप बोल सकते हैं आप उनसे क्या चाहते हो। ये भी एक तरीका है, आप उन्हें टेस्ट करके देखो, आपको रिजल्ट मिलेंगे। सो ऐसे तो नहीं है कि लोगों ने क्रिस्टल्स यूज करे हुए हैं। इतने महंगे महंगे लोगों के पास क्रिस्टल्स आपको दिखेंगे, लाखों के क्रिस्टल्स हैं। बट ये बहुत बड़ा मैटर है कि आप किससे खरीदते हैं, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि एंड सब।